हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 7th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, और आप ये कह सकते हैं लास्ट भी है आपका 7.4 कम्युनिकेशन। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपके केस स्टडीज आने के बहुत चांसेस होते हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, देखिए आपके पास अगर आप बात करें डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स में, तो आपका कम्युनिकेशन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे, एक लेमन टर्म में अगर हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करें तो क्या मीनिंग है? बातचीत करना। अगर आप बातचीत ही नहीं करेंगे किसी भी इंसान से, तो ना तो आप उसको लीड कर सकते हैं, ना आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव दैट ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो वो सारी चीज़ें हैं आपके कम्युनिकेशन में। अगर मैं इसका मीनिंग डिफाइन करूँ तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स आइडियाज। आप क्या कर रहे हैं? You are transferring facts, ideas, feelings, etc. from one person to another. यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है कि अगर मैं आपकी टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? आई एम ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, मेरी फीलिंग्स फ्रॉम मी टू यू। तो आपका फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आपका ट्रांसफर हो रहा है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। कि आपको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे काम करना है वो है कि उसको समझ में भी आए वो चीज़। अगर मैं आज आपको कम्युनिकेशन टॉपिक ही पढ़ाना चाह रही हूँ, तो आपकी और मेरी कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? जब जो मैं चीज़ आपको ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ आप उससे रिलेट भी कर पाए। तो ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज़ हैं, आपके पास थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, फ्रॉम मी टू यू, एंड आप उसको समझें उसी सेम मीनिंग में जो मैं समझाना चाह रही हूँ, वही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या करता है? कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ को कोर करता है, क्योंकि आपके पास चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, चाहे हम अपने घर की बात करें, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपकी कोल्डनेस आ जाएगी और वो जो लाइफ है रिलेशंस में वो खत्म हो जाती है। सेम वे आप देखते हैं अगर घर पे झगड़े होते हैं बड़ों में, और वहाँ अगर बातचीत होना बंद हो जाए तो झगड़े में रिश्तों में दूरियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आपकी बातचीत होती रहेगी तो धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है और वापस से उन रिलेशंस में जिंदगी आ जाती है, लाइफ आ जाती है। तो कम्युनिकेशन क्या करता है? कम्युनिकेशन लाइफ को इन करता है आपके पास, आपके रिश्तों में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट फ्रेज जो मैंने बोला है, मेकिंग यू अंडरस्टैंड है। समझ आना बहुत ज़रूरी है, बट आप उस चीज़ से एग्री करें वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। आपको मैं कोई फैक्ट या आइडिया बता दूं, आप मेरी बात को उसी सेंस में समझ गए हैं जिसमें मैं समझाना चाहती हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन। बट आप उस चीज़ से एग्री करें कि मैम जो कह रही है दैट इज ट्रू एंड दैट इज द जनरल ट्रूथ एंड दैट इज द साइंटिफिक ट्रूथ और ऐसा कुछ, तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप समझ रहे हैं मुझे मेरी बातों को, दैट इज कम्युनिकेशन। बट अगर आप उस चीज़ को सेम वे से एग्री नहीं करते तो इट्स ओके, उसमें कम्युनिकेशन का कोई पार्ट नहीं है। मेन थिंग है आपको समझाना, और उसी चीज़ में समझाना जिसको आप समझना चाहेंगे, जैसे मैंने समझाया। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग वैसे अगर हम देखें तो क्या होता है? कॉमन, दो लोगों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है। तो आपके पास ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपकी रियल लाइफ से रिलेट करेगा। जब आप देखेंगे कि कई बार आप दो दोस्तों के बीच में क्या ऐसी बात हो जाती है, आपको मजाक कर रहे हैं, उसको ऐसा क्यों लगा कि आपने झूठ बोला, तो वो क्या बैरियर है? या कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत रिच हैं और सामने वाला थोड़ा सा आपकी मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता है, या वो आपके पास बहुत रिच है, आप मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दोनों के बीच में कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो क्या रीज़न है स्टेटस का, या क्या चीज़ें हैं, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करना चाह रहे, उन चीज़ों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी रियल लाइफ से रिलेट करता है। स्टार्टिंग में स्पीचेस फर्स्ट अदर 2 और मोर पर्सन, आप खुद रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं खुद से बातें करूँ क्या करोगे? मैम का ऊपर वाला माला सटक गया, खुद से बड़बड़ा गई, तो यू विल मेक फन ऑफ यू कि मैम खुद से कैसे बात कर सकते हैं। बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो खुद से भी बातें करते हैं, एंड इट इज़ टू समटाइम्स नेसेसरी, बट स्टिल फॉर कम्युनिकेशन यू नीड 2 और मोर पर्सन, कि आपको चाहिए एक से ज़्यादा इंसान। आप कभी तभी तो जाकर के अपनी फीलिंग्स किसी को बता सकते हैं। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस के बारे में। See, I won't say anything for him, but still I want to say simple thing for you. Even if you are stressed और आपको लगता है कि आपके लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, just go and communicate with some person. Choose your group wisely, but still you can go and communicate with someone. So your
father, your sister, your cousin, anyone whom you can lean on, anyone whom you can trust on, उसके ऊपर आप काउंट कर सकते हैं, बट डोंट लेट इट कंज्यूम यू, कि वो आपकी फीलिंग्स जो है वो आपको ही कंज्यूम कर जाए, ऐसा मत होना कीजिएगा। तो कम्युनिकेशन के लिए आप एक बार जाकर के अपने लव्ड वन को समझाएंगे, यू नीड टू और मोर पर्सन। कई बार क्या होता है, आप अकेले रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो दैट कैन डिस्ट्रॉय। सो बी वेयर और कम्युनिकेशन करते रहिए। झगड़े, प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट है। देखिए, लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। अगर आप हार्ट बीट को आप अगर देखेंगे आपके पास ECG मशीन पे, तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो क्या मतलब है कि आपके पास इंसान मर चुका है। वो अप एंड डाउन चलता रहता है। वो मतलब ही क्या है कि कभी लाइफ ऊपर वाले स्केल पे तो कभी नीचे वाले स्केल पे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इट्स अप टू यू हाउ यू आर फेसिंग इट। सो गो एंड कम्युनिकेट विद योर लव्ड वंस। सो कम्युनिकेशन के लिए आपको 2 और मोर पर्सन्स चाहिए। सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। आप करते क्या हैं, आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स भी तो करते हैं, कि गुस्सा भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, कुछ नाराज़गी भी दिखा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस का, आइडियाज़ का एक्सचेंज तो कर रहे हैं। नहीं बात करता तुझसे, जा तो मेरा दोस्त ही नहीं, तूने उस मिस्टर एक्स से बात करी ना, वो तो मेरे से बात ही नहीं करता, तुमने उससे कैसे बात करी, तो आप वो एंगर भी शो करो, तो व्हाटएवर यू आर जस्ट एक्सटेंडिंग योर थॉट्स। तो कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी आपको होता है। थर्ड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपसी समझ का होना बहुत ज़रूरी है। 2 लोगों की कम्युनिकेशन पूरा होने के लिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सपोज आई एम योर फ्रेंड एंड इन केस हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैं पूरों की तरफ देखती हूँ, आप पश्चिम की तरफ देखते हो, तो वी आर जस्ट एंटी ऑफ ईच अदर, वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो हमारा हमेशा कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा। तो उसको फुलफिल करने के लिए यू मस्ट हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 people, एंड इन दैट केस योर कम्युनिकेशन विल गेट ओनली बी कंप्लीटेड। सी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मेन रूट ऑफ द कम्युनिकेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट होता है जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, एंड इनडायरेक्ट जैसे कि अब हम आपके पास आपके ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपको स्टडी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में स्टिल हम एक दूसरे का फेस तो देख पा रहे हैं, बट एक बीच में मीडियम आ गया है, दैट इज योर टेक्नोलॉजी। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कई बार क्या होता है, टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा होता है, आप चिट बना करके दोस्त को फेंक रहे होते हो, ओए लंच में यहाँ मिलना है, आज से पार्टी तेरी तरफ से, आज पेटी से तू खिलाएगा, या आज कोल्ड ड्रिंक देने दिलवाएंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या है, इट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब आप फेस टू फेस नहीं, बट चिट फेंक करके, मैसेज फेंक करके, सॉरी वो चिट के थ्रू आपने मैसेज पास ऑन किया है, या ये कह लीजिए आप जैसे व्हाट्सएप या इंस्टा, आज का जो करंट ट्रेंड है, या ट्विटर या कुछ भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में जहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, यू आर यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स, वो आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। फर्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है कि ऐसा नहीं है कि मैं आज ही आपको सारी चीज़ें बता दूँगी और आपकी कम्युनिकेशन और मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट और हमारे रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म तक बने, नहीं। फॉर हैविंग द लॉन्ग टर्म रिलेशंस, हमें कंटिन्यूस बेसिस पे कम्युनिकेशन रखना होता है। एंड लास्ट है यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। हम लोगों को भगवान जी ने 2 आँखें, 2 कान, मुँह, हाथ, पाँव सब कुछ दिया, सही सलामत, कोई कमी नहीं, और हम इजीली बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। गुस्सा किसी के फेस पे दिखता है तो आंखों से हम फील करते हैं, कोई इल वर्ड्स बोल रहे हैं हम कानों से सुन सकते हैं, हमें खुद के कुछ सोच रखते हैं तो हम मुँह से बोल सकते हैं। बट जस्ट थिंक ऑफ द पीपल हु आर डेफ एंड डम्ब, तो उस केस में क्या होता है, साइन लैंग्वेज का, और वो साइन लैंग्वेज का साइन से तो नहीं, तो आप ये साइन यूज़ कर रही हैं, वर्ड्स यूज़ कर रही हैं, आप लिख करके मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। आप देखते हैं जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो ब्रेन से काम करते हैं, आपने नहीं वो चीज़ें देखा होगा या नहीं फील किया होगा, बट जब मैं तो मतलब 3 साल तक ऐसे लोगों के बीच में रही होती हुई, जहाँ ब्रेन यूज़ होती थी और हम उनके लिए रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते थे चीज़ें, उनके लेसन उनके रिकॉर्ड, उसमें हम रिकॉर्ड करते थे, एंड दे यूज्ड टू राइट। हम बोलते थे अगर उनको लिखना है, कुछ असाइनमेंट सबमिट कराना है, तो वो ब्रेन से लिखते थे। ब्रेन आपको तो सुनते एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें शीट को बीच में लगाया जाता है और एक निडल से वो लिखते हैं, इस तरीके से प्रेस करते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, तो आपके वर्ड्स और आपके साइन आप यूज़ कर सकते हैं आपके कम्युनिकेशन में। आप न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं कि पैनली वर्ड्स में बोला जा रहा होता है कि एंकर के थ्रू, तो दूसरा आपके साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली आई डोंट नो साइन लैंग्वेज, बट यू मस्ट हैव सीन पीपल कम्युनिकेटिंग थ्रू साइन लैंग्वेजेस। तो वो चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन में आपके पास आप वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिम्बल्स भी यूज़ कर सकते हैं और साइन भी यूज़ कर सकते हैं।
So this is all for today. Next videos we will start our communication process, and after this all the topics are very much important, especially your barriers to communication and ways to overcome those barriers, and informal and formal communication. तो वो हम सारा स्टडी करेंगे. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.